नमस्कार दोस्तों, आपने एक्सरे रूम तो देखा होगा और एक्सरे मशीन भी देखा होगा। क्योंकि जो ज़माना चल रहा है उसमें डिजिटल एक्सरे सीआर और डीआर की ट्रेंडिंग है, तो इसीलिए आपने सीआर भी देखा होगा, डीआर भी देखा होगा। नहीं देखा होगा तो लेटेस्ट वर्जन है वो कहीं भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आज आप सभी को दिखाने वाला हूँ मैनुअल एक्सरे। तो चलिए आज इस वीडियो में आप सभी को मैनुअल एक्सरे दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से इसका रूम रहता है और किस तरह से डार्क रूम में इसका काम अंदर में होता है, उसका प्रोसेस हम समझाएंगे। बाकी आप लोग खुद समझ जाइएगा। तो वीडियो में रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए वीडियो में पूरी प्रोसेस की किस तरह से ये एक्सरे रूम का प्रोसेस जो है सो कंप्लीट रहता है, डार्क रूम का और मैनुअल एक्सरे का हम पूरा तरीका बताएंगे। बाकी तो आप उसमें समझ ही जाइएगा कि किस तरह से फिल्म का प्रोसेसिंग होता है। तो देखिए ये है हॉस्पिटल और यहाँ पे ये है एक्सरे रूम। देखिए ये है एक्सरे रूम और इस एक्सरे रूम में अब हम दिखाते हैं आप सभी को। देखिए ये है पेशेंट टेबल, ये पेशेंट टेबल हो गया और ये है एक्सरे की मशीन और इसी से निकलता है एक्सरे। ये ट्यूब हो गया एक्सरे का, ठीक है। और ये हो गया आपको यहाँ पे हैंगर कैसेट, जिसमें कैसेट लोड होता है यहाँ पे पेशेंट को यहाँ पे चेस्ट एक्सरे होता है या सर्वाइकल का कुछ भी होता है तो इसी फ्रेम में हम इसमें कैसेट डालते हैं। हम कैसेट भी दिखाएंगे, डार्क रूम में रखा हुआ है। और इसमें ये नॉर्मली जो डीआर में होता है उसी तरीके से है। इसमें ये यहाँ पे टाइट करने वाला, लूज करने वाला है, इससे ऊपर नीचे लॉक हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम मशीन पे जहाँ पे ऑपरेट होता है। तो इस एक्सरे को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे इस एक्सरे मशीन को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे देखिए ये है ट्रांसफार्मर के तौर पे ये जो रहता है इसका कंट्रोलर, ठीक है। ये 100 mA का कंट्रोलर, 100 mA का मशीन है। इसमें लिखा हुआ भी है रेस इंडिया 100D, ठीक है। चलिए अब इसको हम दिखाते हैं। उसका स्विच दिया हुआ है, यहाँ से स्विच दिया हुआ है तो आगे का प्रोसेस भी हम आपको समझा देते हैं। ये कुछ बैक साइड से इसका लुक है। देखिए इस तरह से ये दिखता है और ये पेशेंट टेबल हो गया। और रेडिएशन से बचने के लिए जो है रेडिएशन से बचने के लिए यहाँ पे एक तरह का बोर्ड जो है सो लगाया जाता है। ये देखिए ये स्लाइड बोर्ड है और ये इसमें व्हील चक्का लगा रहता है छोटा छोटा, ताकि आगे पीछे हम इसको मूव जो है सो कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। ये चक्का लगा रहता है और इसमें ये ग्लास, यहाँ पे ये ग्लास लगा रहता है ताकि हम यहाँ से ऑपरेट करके देख सकते हैं। और ये एप्रॉन है, ये लेड एप्रॉन जो जानते होंगे आप सब, ये लेड एप्रॉन है। और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से ये दिखता है पूरा। यहाँ से हम पेशेंट को देखते हैं, पोजीशन कहीं हिला तो नहीं दिया, ख़राब तो नहीं किया, यहाँ से हम देखते हैं। ये इसका इस तरह से ये चिमटा है ये। और ये चिमटा जो है सो इसमें हैंगिंग करने के लिए छोटा का यूज़ किया जाता है। और यही है फिल्म, ये देखिए फिल्म है, ये एक्सरे हुआ है, ये पुराना है, ये फिल्म है। अब यहाँ पे आ जाते हैं ऑपरेट के मशीन पे। ये रेज इंडिया 100D जो है इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम स्विच ऑन करेंगे देखिएगा यहाँ पे ये MA का पावर जो है सो ये कांटा बढ़ेगा। देखिए जैसे हम ऑन करेंगे, ऑन किए, देखिए इसमें से साउंड भी आने लगा। देखिए ऑन हो गया। ऑन हो जाने के बाद वहाँ पे एक्सरे में लाइट आ गया है। लाइट आ जाने के बाद देखिए यहाँ पे हम दिखा, ये देखिए एक्सरे मशीन, एक्सरे ट्यूब में करंट आ गया है, ये दिख रहा है, ये ट्यूब जल रहा है। और इसी ट्यूब से यहाँ पे हम इसका ये करते हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से होता है ये ट्यूब, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये दिखता है, यहाँ क्रॉस मार्किंग जो है दिखता है, देख सकते हैं। और यही जो मार्किंग है ना, ये हमें दीवार पे यहाँ पे दिखता है, ये दिख रहा है, ये लाइट। चलिए फिर हम आपको कंट्रोलर के पास ले चलते हैं। कंट्रोलर के पास वापस आ गए। अब इसका क्या काम है, ये टेक्निक है। टेक्निक जनरली 50 पे ही लॉक रहता है दोस्तों। ये टेक्निक हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। देखिए ये बढ़ाएंगे तो 75, फिर और बढ़ाएंगे तो 100 हो जाता है लास्ट, इससे आगे नहीं होता है। और लास्ट ये 50 पे ही रहता है, तो 50 पे हम कर देंगे टेक्निक को। और MAS भी फैक्टर रखता है कि कितनी मोटाई है, कितना थिकनेस है। ये MAS यहाँ से कंट्रोल होता है 15, 12, 20, ठीक है। नॉर्मली 20 पे रखा जाता है। और ये होता है KVP,
इंटेंसिटी जो तीव्रता बढ़ाती है ये KVP होता है, इसी से कंट्रोल होता है, कम ज़्यादा, ठीक है, इसी से कंट्रोल होता है। और हम यदि एक्सपोज करेंगे तो ये ग्रीन स्विच दबा के रेड पे प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे स्टैंड बाय होता है, ग्रीन दबाने के बाद ये स्टैंड बाय हो गया। और यदि हम इसको दबाने के बाद इसको भी दबा देंगे तो एक्सरे एक्सपोज हो जाएगा। तो अभी हमको एक्सपोज नहीं करना है, तो यही हो गया इसका कंट्रोलर। अब चलिए हम डार्क रूम में आपको दिखाते हैं। ये कंट्रोलर हो गया। अब इसको जैसे ही ग्रीन से ऑन होता है और रेड से ऑफ होता है, जैसे रेड स्विच दबाएंगे ये ऑफ हो गया, देख लिए, ये ग्रीन से ऑन और रेड से ऑफ। चलिए फिर हम अब ले चलते हैं आप सभी को डार्क रूम में। ये डार्क रूम का लॉक है, देखिए ये हम यहाँ के लॉक खोलेंगे। लॉक खोलने के बाद देखिए बहुत छोटा जगह है, बहुत छोटा जगह है दोस्तों, बहुत छोटा जगह है। और इस जगह में जो है हमें अभी लाइट एकदम नहीं रहता है, कोई बल्ब नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि लाइट इसमें अलाउ ही नहीं है। क्या अलाउ है पता है? इसमें रेड लाइट, सेफ लाइट, जैसे जानते होंगे आप, ये है रेड लाइट सेफ लाइट, ये है। और ये हो गया हमारा फिल्म प्रोसेसिंग का मैन चैम्बर। ये फिल्म प्रोसेसिंग का जो है सो ये क्या है? ये डेवलपर है। ये हो गया वाटर से जो वॉशिंग होता है, और ये हो गया फिक्सर, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से समझिए। ये देखिए डेवलपर है, और ये हो गया वाटर जिसमें हम वॉशिंग करते हैं, और ये हो गया फिक्सर। और फिक्सर के बाद फिर से वॉशिंग करना है तो इसी पानी में हम फिल्म को वॉश कर देते हैं। तो ये तीन चीज़ जो है हमारा सेटअप जो है सो आराम से इजीली जो है सो हम कहीं पे सेटअप कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये बहुत ही, इसमें 20 लीटर पानी आता है, एक टैंक में 20 लीटर पानी, यानी कि टोटल 60 लीटर का ये टैंक है। तो ये हो गया। और ये हो गया हमारा कैसेट कितना का? तो 12-15 का कैसेट है, ये 12-15 का कैसेट है। अब इस कैसेट को हम यहाँ पे रख के दिखाते हैं। ये कैसेट है, इस कैसेट से यहाँ पे जो है सो लॉक होता है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे इस दबा के लॉक होता है, ऐसे दबा के खोलते हैं, दोनों साइड से लॉक होता है। इसी लॉक में जो है सो ऐसे हम इसको पकड़ के उठाते हैं और इसमें हम फिल्म डाल देते हैं। ये फिल्म का ये बॉक्स है, और इस फिल्म के बॉक्स में से बहुत अंधेरा में ही, पूरा अंधेरा में ही इसमें से निकाल करके इसमें डालना रहता है। अपने हिसाब से रुपये आपको उतना अंदाजा हो जाता है कि हमें फिल्म इसमें डालना है। अब इसमें डालने के बाद जो है फिर हम इसको ऐसे बंद कर देते हैं। एकदम बिल्कुल लाइट नहीं लगना चाहिए दोस्तों। अगर हल्का भी लाइट लग गया तो बहुत ही हाई सेंसिटिव ये फिल्म होता है, तुरंत ये ब्लैक हो जाएगा, यानी तो एक्सपोज हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। फिर आप जो उस पर एक्सरे कीजिएगा ना तो क्लीन नहीं आएगा। तो इसीलिए जो इसको बहुत अंधेरा में आप अंदाजा से समझिए, एक तरह से आंख मूंद करके आप इसमें फिल्म डालेंगे, और फिर इसको जो है सो डालने के बाद आप फिर देख सकते हैं थोड़ा बहुत ये करके लॉक करेंगे, और लॉक करने के बाद जो है सो हम इसको लाइट में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पीछे साइड से खुलता है, और आगे के साइड से जो है सो ऐसा दिखता है, देखिए। अब इस पे जो है सो मार्क के लिए यहाँ पे राइट के लिए यहाँ पे आर का लोगो जो है सो लगा दिए हैं, उल्टा से करके ये मार्किंग हो जाता है, जिससे कि जैसे हम किसी एक्सरे को करते हैं तो राइट लेफ्ट इससे पता लग जाता है। ये हो गया। तो ये हो गया 12-15 का कैसेट, ये हो गया 10-12 का कैसेट सेम, ठीक है। और ये हो गया 8-10 का कैसेट। 3 कैसेट जो है सो मेनली यूज होता है एक्सरे में। ये कैसेट हो गया, यहाँ पे तीनों कैसेट का सेम प्रोसेस है, सबको वही है कि ऐसे खोलते हैं, ये लॉक होता है, यहाँ पे लॉक करने से लॉक हो जाता है, और ये लॉक खोलने से खुल जाता है, और खोलने के लिए ऐसे खुल जाता है। सब में ऐसे ही खुलता है, और इसमें फिल्म डाल करके फिर से वापस लॉक करके और तब जाकर के इसको एक्सरे रूम में ले जाते हैं एक्सरे करने के लिए, ठीक है। हम इसको अब रख देते हैं। तो यही तरीका है इसका। और रहा फिल्म का, तो फिल्म का भी दिखा देते हैं हम। ये फिल्म का पैकेट है दोस्तों। ये बहुत महंगा फिल्म आता है, क्योंकि इसमें सिल्वर हैलाइड सिल्वर मतलब इसमें डाला रहता है। तो इसके बारे में आप पढ़ाई किया ही होगा तो जानते ही होंगे, ये महंगा फिल्म आता है, ठीक है। ये देखिए 12-15 का। इसका प्राइस हम दिखाते हैं, इसका प्राइस कितना है आपको समझ में आ जाएगा। ये सीन है इसका, सुपर HRU फ्यूजी फिल्म का। ये फ्यूजी फिल्म का मतलब फिल्म है। और इसका देखिए यहाँ पर प्राइस, अब देख करके गुम हो जाएंगे। इसमें मात्र जो है सो देखिए 5030 रुपये इसका प्राइस है। एकदम जेन्युइन प्राइस है। थोड़ा बहुत मतलब जैसे आप होलसेल के पास जाइएगा तो 300-400-500 का डिस्काउंट रहता है, बाकी यही प्राइस है। और इसमें कितना पीस है ये भी आपको दिख रहा है, देखिए
50 नंबर सीट्स, 50 सीट का, हाँ 50 सीट का ये फिल्म जो है सो 5030 रुपये का है, मतलब कि पर पीस 100 से ऊपर का पड़ गया इसमें। ठीक है, ये हो गया, ये था 12-15 का, ये है 10-12 का। ठीक है, 10-12 का ये हो गया, और ये हो गया 8-10 का। यहाँ पे सब में, इसमें भी 50 नंबर सीट्स हैं, इसमें भी 50 नंबर सीट्स हैं, और इसमें भी 50 नंबर सीट है। तीनों में 50-50 फिल्म आता है। सबका प्राइस जो है सो ज़्यादा है दोस्तों, और इसीलिए जो है सो अभी चूँकि ये दोनों पुराना है तो इसका प्राइस रेट कम है, और ये अभी नया है तो इसका जो है सो लेटेस्ट प्राइस इसका दिखाया है मैंने। बाकी ऊपर नीचे तो होता होगा, जो भी होता होगा, तो वो ये बात है, कभी घट भी सकता है, कभी बढ़ भी सकता है। तो यही था आज का वीडियो, कैसा लगा। और ये सेफ लाइट है, सेफ लाइट देखिए इस तरह से होता है, लाल लाल चलता रहता है, अभी भी चल रहा है। हम आपको अंधेरे में कितना चलता है तो देखिए, पता लग रहा है, एकदम अंधेरा है, इतना ही चलता है, इससे ज़्यादा हम तेज भी नहीं कर सकते इसको। जैसे ये फिल्म, ये जो डेवलपर और फिक्सर का जो भी केमिकल है, ये जब पुराना हो जाता है ना तो इसको चेंज करते हैं, तो इसी डब्बा में रखते हैं, क्योंकि इसमें सिल्वर होता है, तो इस डब्बा में भर के इसको डाल देते हैं, ताकि इसमें से जो भी सिल्वर निकले, पता नहीं क्यों इसमें रखा जाता है, उसका कुछ तो होता होगा, इसीलिए रखा जाता है। और ये आपको मैं दिखाता हूँ, एक हीटर है, ये हीटर ठंडी के समय में काम आता है, जो कि इसका टेम्परेचर जब बहुत कम हो जाता है डेवलपर सबका, तो इसको जो है सो थोड़ा थोड़ा डाल करके इसको थोड़ा गर्म किया जाता है, क्योंकि जब ये अपने टेम्परेचर पर रहता है ना दोस्तों, तो डेवलप अच्छे तरीके से होता है। अगर टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो उसका जो है सो बहुत ही, मतलब डेवलप होने में बहुत ही टाइम लग जाता है। इसीलिए इसको मेंटेन करने के लिए जो है यहाँ पे एक हीटर रखा गया है, ये हीटर इसी चीज़ के लिए रखा गया है। बाकी अब मैंने आपको लगता है हमें लग रहा है लगभग हम सब कुछ कंप्लीट कर दिए हैं आप सबको। एक चीज़ और, जो ये फिल्म जैसे इसमें से हम निकालते हैं ना, जैसे इसमें से डेवलप होकर फिल्म निकालते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे हैंगर है, दिख रहा है, यहाँ पे हैंगर है। ये इस हैंगर पे ही जो है सो हम लटकाते हैं, इसमें लॉक होता है दोस्तों, और लॉक हो जाने के बाद हम इसको बाहर में लटका देते हैं, या तो चूटे की मदद से लटका देते हैं रस्सी पे। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके बीच लाते रहते हैं, जेन्युइन लाते हैं, कोई बनावटी नहीं, कोई ये नहीं, जो है हकीकत वही चीज़ हम आपको बताते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।